सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 543 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिडिल 3 सेक्ट में से एक डीमन सोल सेक्ट के यिनफेंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने भाइयों से कहता है कि एक मिनट रुको, क्या डीमन स्कैमिंग सेक्ट अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। तो उसका छोटा भाई कहता है कि ऐसा नहीं लगता है, तो क्या हमें उन लोगों का इंतजार करना चाहिए। यिनफेंग कहता है कि हाँ, मैं उन्हें देखने के लिए तो काफी ज्यादा बेताब हो रहा हूँ, और स्पेशली तौर पे तो वो मॉन्स्टर जिसके बारे में तुम लोगों ने बताया था। तो अब इधर वहाँ पे तीनों लोगों को देखने के बाद बाकी के सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि जरा रुको, ये तो डीमन सोल सेक्ट का सबसे बेस्ट बीज है, हान युनफेंग है, मगर लेकिन आखिर वो यहाँ पर इस जगह पर क्या कर रहा है। वो तो यहाँ तक कि लोअर 3 सेक्ट के मामलों में जरा सा भी देखता नहीं है। फिर तो लगता है कि जरूर ही यहाँ पे किसी न किसी ने तो उसकी अटेंशन ग्रैब की ही होगी, इसलिए वो यहाँ पर उसे देखने के लिए आया होगा। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, मगर लेकिन आखिर वो कौन हो सकता है। डीमन सोल सेक्ट मिडिल 3 सेक्टों में से एक सेक्ट है, और वो हमेशा से ही लोअर 3 सेक्टों से स्ट्रॉन्गर रहा है, और लोअर 3 सेक्टों में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। और मेरा मानना तो ये है कि यहाँ पर इस बैटल में यंग मास्टर हान अकेले ही तीनों सेक्टों को सामना कर सकते हैं। तो फिर मेरे ख्याल से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो गया होगा, वो यूं ही बाहर टहलने के लिए आ गया और अब यहाँ पर इस मैच को देख रहा है। इसके अलावा और क्या ही हो सकता है। तो अब इधर उन लोगों की वहाँ पे आने की वजह से भीड़ में इतनी ज्यादा हिलचल को देखने के बाद स्टेज पे खड़ा एल्डर भी अपने मन में कहता है, क्लियरली तौर पर अभी फिलहाल इस सेक्ट की यहाँ पर हिरार्की है, और क्लियरली हर जगह स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। और क्या इस बार डीमन सोल सेक्ट की ताकत बाकी के तीनों मिडिल सेक्टों से कम है, इसीलिए वो यहाँ पर लोअर 3 सेक्टों के मैचेस को देखने के लिए आए हैं, या फिर क्या उन्हें इस बात का डर है कि लोअर 3 सेक्टों में से कोई उनकी जगह को ले लेगा, इसलिए वो यहाँ पर इस बात की जासूसी करने के लिए आए हैं, या फिर क्या वो लोग सचमुच में ही बोर हो चुके थे। तो अब इधर हमें फेरी सुई की ओर भी दिखाया जाता है, फेरी सुई भी उस ओर ही देख रही होती है। उधर यहाँ पे थर्ड यंग मास्टर हान की नजर भी फेरी सुई के ऊपर पड़ती है, और फिर वो स्माइल करते हुए उसी की ओर देखने लगते हैं, जबकि तभी उसे अपनी ओर घूरता हुआ देख करके फेरी सुई भी गुस्से में अपने दांत पीसने लगती है। और तभी उनका एल्डर कहता है कि रूह हुआ, शांत हो जाओ, हमारे यहाँ पे मेन गोल है लोअर 3 सेक्टों का हेड बनना, कि किसी मिडिल सेक्ट में से एक में अपने आप को शामिल करना, इस बात को तुम समझो। तो अब इधर अपने एल्डर की ये बात सुनने के बाद में फेरी सुई भी थोड़ा हेजिटेट होते हुए अपने एल्डर से कहती है, क्या हमें लोअर 3 सेक्टों का हेड बनना है, क्या आप इस बात के लिए श्योर है। सुनकर तो एल्डर भी ज़ुफेन के बारे में सोचते हुए थोड़ा हेजिटेट करता है, कहता है कि वैसे एक्चुअली में सेकंड प्लेस भी काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए तुम अपना बेस्ट करना। फेरी सुई कहती है कि मैं तो इस बात के लिए थोड़ी घबरा रही हूँ, कहीं आप हमें ज़ुफेन के साथ फाइट करने के लिए फोर्स न करें। तो अब इधर उन लोगों की ये बात सुनने के बाद में फिर से बीस्ट टीमिंग सेक्ट का वो डिसाइपल जोर जोरों से हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, लगता है कि तुम लोग भी अपनी लिमिट्स को अच्छी तरीके से जानते हो। लोग ये अच्छी तरीके से जानते हो कि लोअर 3 सेक्ट की हेड की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ बीस्ट टीमिंग सेक्ट को ही बिलोंग करती है। तुम लोग तो काफी ज्यादा समझदार निकले, तुम लोग पहले ही ये समझ गए कि तुम्हारी पोजीशन सेकंड है, इसलिए ये तो मानना ही पड़ेगा कि तुम लोग स्मार्ट तो हो। फिर वो आगे डीमन स्कैमिंग सेक्ट के वेंडेबल्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है, एक समझदार पर्सन ये अच्छी तरीके से जानता है कि उसे कब हार मान लेनी चाहिए, और मेरे नीचे अपनी जगह जानने में तो कोई शर्म नहीं है, और इस तरीके से इतना ज्यादा निराश होने की तो कोई जरूरत नहीं है। आपके पास अभी भी वो डीमन स्कैमिंग सेक्ट रहेगा जो कि अपंगों से भरा पड़ा है। हा 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 हा। और यहाँ पर मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसके के ऊपर आज इन तीनों डीमन सोल सेक्ट के यंग मास्टर्स की नजर है। तो ये सुनकर तो फेरी सुई भी उससे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने उनके ध्यान को आकर्षित किया है। तो वो बंदा बताता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं और मेरे मास्टर ने डीमन स्कैमिंग सेक्ट के एलाइट्स को चुनौती दी थी और उन्हें हरा दिया था। उसके बाद हम लोग अपने रास्ते से वापस लौट करके आ रहे थे, और तभी उस वक्त हम लोग सेकंड यंग मास्टर हान से मिले थे, और मेरे इन शानदार कारनामों के बारे में सुनकर उनके दिल में सिर्फ मेरे लिए एक सम्मान था। वो लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे, और इस बात की गवाही मेरे मास्टर भी दे सकते हैं, चाहो तो तुम उनसे पूछ सकती हो। तब
इसी के साथ में फिर वो डीमन सोल सेक्ट के यंग मास्टर्स की ओर देखता है और सभी के सामने जोर से चिल्लाते हुए ग्रीट करते हुए कहता है, यंग मास्टर्स आप आराम से वहाँ पर रहिए और मैं आपके विचारों को पूरी तरीके से जानता हूँ और क्योंकि आप मुझे यहाँ पर सबसे शक्तिशाली मानते हैं इसलिए मैं लोअर 3 सेक्टर की सबसे लीडिंग पोजीशन को पाऊंगा, मगर फिर भी मैं हमेशा आपका आदर करूंगा ताकि आपने मुझ पर ये जो कृपा की है उसके प्रति मैं अपना अमर सम्मान आपको हमेशा ही दर्शाता रहूंगा। तो अब इधर उस बंदे की ये सारी बातें सुनने के बाद तो इधर युनफेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने भाई से पूछता है कि ब्रदर आखिर तू इस चूतिए से कहाँ पे मिला। तो अपने भाई को इस तरीके से पूछते हुए देख करके यंग मास्टर हान भी थोड़ा घबराते हुए कहता है कि ब्रदर हमने शायद ही एक दो शब्द एक दूसरे से कहे होंगे, तो शायद इसी वजह से ये अपनी इतनी ज्यादा फेस वैल्यू दे रहा है। तो तब सेकंड ब्रदर भी कहता है कि इस अज्ञानी और आशावादी मूर्ख द्वारा इस्तेमाल किए जाने की वजह से तो मेरे मुंह में अभी तक कड़वाहट हो रही है, तो क्या ब्रदर मैं अभी के अभी वहाँ पे जाकर के इस मामले को अभी के अभी सुलझा करके आऊं। तो युनफेंग कहता है कि हाँ इसका हल निकालो और वो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा बुरी तरीके से गिरेगा और उसे जल्दी ही वो पुरस्कार मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए, इसलिए तुम चिंता मत करो। अब तभी वो तीनों लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे खड़े बाकी के सभी लोग और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, ऑडियंस जरा देखो ये तो सुपीरियर 3 सेक्टों में से एक हेलियन फ्लेम सेक्ट है। इसी के साथ में हमें हेलियन फ्लेम के एल्डर और उन सब के आगे यानमो को दिखाया जाता है और वो भी यहाँ पर इस मैच और जूफेन को देखने के लिए ही आया होता है, जिसे वहाँ पे आता हुआ देख करके तो यंग मास्टर हान की भी मुंह खुला का खुला रह जाता है और कहता है कि ये तो हेलियन फ्लेम का सबसे बेस्ट डिसाइपल यानमो है, लेकिन आखिर ये इतना ज्यादा खतरनाक फ्रीक यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। उसे वहाँ पे देख करके युनफेंग भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि वो यहाँ पर बाई चांस आया हो, मगर मैं तो ये होप करता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ पर जिस आदमी को देखने के लिए आए हैं, जिसके ऊपर हमारी नजरें हैं, उसी के ऊपर कहीं इन लोगों की भी नजर ना हो, फिर तो वो हमारे लिए सबसे खराब स्थिति होगी। भाई की ये बात सुनकर के तो यंग मास्टर हन हैरान होते हुए कहता है कि क्या। युनफेंग कहता है कि क्या तुमने ये नहीं कहा था कि यानमो सिर्फ और सिर्फ सीरियसली तौर पर अपने टारगेट को देख करके ही सीरियस होता है। तो अगर ऐसी बात है तो जिस लड़के को हम देख रहे हैं वो सचमुच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अपने भाई की ये बात सुनकर के तो बाकी के दोनों भाइयों की भी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। तभी हमें उधर यानमो को बैल्कनी से गुजरते हुए दिखाया जाता है, तभी वो भी अपनी साइड पर देखता है तो उसकी नजर भी फेरी सुई की तरफ पड़ती है। देख करके तो फेरी सुई भी काफी ज्यादा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहते हैं कि ये तो यानमो है। तो उसके एल्डर उसे शांत कराते हुए कहते हैं कि रूहा शांत हो जाओ, अभी फिलहाल हम जिस जगह पे है वो डबल ड्रैगन मैनर है, इसलिए अगर हम लोग यहाँ पर चाहे भी तो भी यानमो को टच नहीं कर सकते क्योंकि हेलेन फ्लेम के पास में उनकी बैक सपोर्ट है। तो अपने एल्डर की ये बात सुनकर के सुई तो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती हैं कि तो इसका मतलब हम बहनें इससे अपना बदला नहीं ले सकती हैं, इसमें हमारा सेक्ट भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा और वो लोग वहाँ पर सिर्फ व्यर्थ ही मारी गई। अब इधर तभी हमें फिर से उस स्टेज वाले एल्डर की ओर दिखाया जाता है। भी हेलेन फ्लेम और यानमो को वहाँ पे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान तो अपने मन में कहता है कि आखिर आज यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। इस लोअर 3 सेक्टों के बीच के कंपटीशन में आखिर मिडिल 3 सेक्टों में से एक का स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल और सुपीरियर 3 सेक्टों में से एक का स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल यहाँ पर किस लिए आए हैं, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं है। तो अब ये सब सोचते हुए आगे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी स्टीमिंग सेक्ट का वो बंदा भी हैरान होते हुए चिल्ला करके कहता है, मास्टर क्या आप देख रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, जरा देखो तो सही। हेलेन फ्लेम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल यानमो भी यहाँ पर मुझे देखने के लिए आया है। तो उसका मास्टर कहता है कि बेटे ये अटेंशन बेहद ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मेरे बेटे ये चीज तुम्हारी स्ट्रेंथ को क्लियरली प्रूव करती है। सचमुच में यहाँ तक कि तुम्हारी बातें हेलेन फ्लेम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल यानमो के कानों में भी आई है, इसलिए सचमुच आज मुझे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। तो उन लोगों की बात सुनकर वो एल्डर तो अपने मन में कहता है कि ये बंदा तो इस बात के लिए बिल्कुल भी वर्दी नहीं दिख रहा जिसके के लिए ये दो लोग इतनी ज्यादा अटेंशन देंगे। अब इसी के साथ फिर वो मैच को स्टार्ट करने के लिए अपने पास से एक चीज को निकालता है और उसे सभी लोगों को दिखाते हुए कहता है कि अब हम लोगों ने काफी ज्यादा इंतजार कर लिया, इसलिए अब समय आ गया है कि मैच की लॉट्स को तय कर दिया जाए। सिंगल बैटल इन टैक्स टीमों की द्वारा लड़े जाएंगे और मेरे पास इन 3 स्टिक्स में 3 नंबर्स हैं और अपने अपने नंबर्स को लेने के बाद में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर वाले एक दूसरे से फाइट लड़ेंगे, जबकि उसके बाद तीसरा वाला जो फर्स्ट फाइट हारेगा उससे फाइट लड़ेंगे और फिर विनिंग टीम के साथ में जिसने की मैच को जीता था। और इन्हीं तीनों राउंड्स के दौरान आप लोगों की परफॉर्मेंस और एवोल्यूशन का पता चलेगा। तो अब इधर इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद में एनुअल यान में थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहते हैं कि आखिर वो अभी तक यहाँ पे
पे क्यों नहीं आया? बच्चे आखिर तू कहाँ है? तो सोचने के बाद फिर वेनेबल यंग एल्डर से कहते हैं, एल्डर मेरे लोग थोड़े लेट हैं और अभी तक आए नहीं हैं, तो क्या आप लोग थोड़ी और देर के लिए इंतजार कर सकते हैं? वो एल्डर कहते हैं कि अब टाइम हो चुका है और अब कोई भी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, और अगर आप अभी कभी इन स्टिक्स में से एक को ड्रॉ नहीं करोगे तो आप हारे माने जाओगे। तो एल्डर की ये बात सुनने के बाद में वेनेबल के पास भी कोई चारा नहीं होता और वो उन स्टिक्स में से एक स्टिक को चुनते हुए कहते हैं कि ठीक है मैं इनमें से एक को निकाल रहा हूँ। और फिर उन स्टिक्स में से एक स्टिक को निकालने के बाद में उस स्टिक पे लिखे नंबर को देखते हैं, तो उस स्टिक के नंबर को देख करके उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और पूरा का पूरा चेहरा बुरी तरीके से लटक जाता है, क्योंकि उनके स्टिक के नंबर होता है पहला नंबर, यानी कि अब सबसे पहली फाइट उनकी होने वाली है। गाइस इसके आगे कुछ भी होता उससे पहले ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले हफ्ते और अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। फिलहाल तो वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आखिर आप लोगों को हमारे ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। इसके बाद मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।